हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने क्लिक और डबल क्लिक का जो फंक्शन है जावा jQuery का, वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है और उम्मीद करता हूं वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत से वीडियो हम jQuery के ऊपर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, jQuery आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करें और एक के बाद एक को देखें। ठीक है, देखिए आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ब्लर फंक्शन के बारे में। jQuery का ब्लर फंक्शन क्या है वो समझ लीजिए। बाइंड एन इवेंट हैंडलर टू द ब्लर जावास्क्रिप्ट इवेंट और ट्रिगर दैट इवेंट ऑन एन एलिमेंट। देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे ही किसी एलिमेंट को छोड़ा जाएगा तब ये एक्शन परफॉर्म होगा। मान लीजिए जैसे हम किसी बटन पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने पर जो एक्शन परफॉर्म होता है, सेम यही कंडीशन ब्लर करता है। लेकिन ब्लर क्या करता है, जैसे ही हम किसी एलिमेंट को छोड़ते हैं, एलिमेंट को छोड़ते समय जो एक्शन परफॉर्म होगा उसको हम ब्लर बोलते हैं। चलिए ब्लर का यूज़ कैसे करते हैं वो समझ लीजिएगा ध्यान से ज़रा। देखिए, ब्लर का यूज़ मैं आपको इनपुट फील्ड की मदद से बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ से पैराग्राफ को हटा लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट फील्ड बना लेता हूँ। देखिए, ये इनपुट टेक्स्ट हो गया और इसी तरह से मान लीजिए इसको आईडी दे लेते हैं ना, एक आईडी देंगे इसको, सॉरी आईडी इक्वल्स टू 1 दे देते हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैं एक इनपुट फील्ड और बना लेता हूँ और इसको मैं आईडी देता हूँ, सॉरी आईडी इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और एक और बनाते हैं इनपुट 3। ठीक है, और इसको आईडी देता हूं मैं 3। ओके, ये हो गया। मेरे पास में देखिए 3 इनपुट फील्ड आ गए हैं। एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं पेज के ऊपर। ये हो गया रिफ्रेश। ओके, अब देखिए यहाँ से, चलिए खैर जो भी है इतना ही रहने देते हैं। 3 इनपुट फील्ड हैं। अब देखिए इन इनपुट फील्ड में मुझे क्या करना है कि जैसे मान लीजिए अभी ये एक्टिव है, ये वाला जो इनपुट फील्ड है ये एक्टिव है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई यूज़र इसमें कोई वैल्यू इनपुट करे और जैसे वो टैब करे तो कोई एक्शन परफॉर्म हो। मतलब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि यूज़र ने इस इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू डाली है या नहीं डाली है। आपने अक्सर कर देखा होगा बहुत सी वेबसाइट पर यदि आप किसी इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो वहाँ पर आपको एक मैसेज शो होता है कि ये कंपलसरी है, आपको इसमें वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो वही कंडीशन आप यहाँ पर भी जनरेट कर सकते हैं। ये जो ब्लर का फंक्शन है ये इसीलिए बनाया गया है ताकि ये चेक किया जा सके कि यूज़र ने कोई वैल्यू डाली है या नहीं डाली है। और ये तभी चेक होता है जब यूज़र एक इनपुट फील्ड से किसी दूसरे इनपुट फील्ड पर जंप करता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि जब यूज़र इस पहले वाले इनपुट फील्ड से जंप करे दूसरे वाले इनपुट फील्ड पे, या फिर किसी भी, मान लीजिए मुझे सिर्फ ये पता करना है कि बस पहले वाले इनपुट फील्ड से जब भी यूज़र जंप करेगा तो मुझे चेक करना है कि कोई वैल्यू डली है या नहीं डली है। तो मैं क्या चाहता हूँ, देखिए ध्यान से समझिएगा ज़रा मेरी बात को। मैं यहाँ से एक काम करूँगा। देखिए, यहाँ पे मैंने डबल क्लिक का फंक्शन लगाया था और अब की बार मैं यहाँ पे लगाऊंगा ब्लर का फंक्शन। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, देखिए वह जो कंडीशंस हैं वो चेक करना हम आगे आपको बताएंगे, अभी नहीं बता रहे हैं। सिर्फ अभी हमें ये देखना है कि जब जंप किया जाएगा तो कुछ चेंजेस होने चाहिए, कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा ज़रा। देखिए, मैंने कहा कि बटन जब ब्लर होगा, देखिए बटन से कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है, एक आईडी है, मैंने आईडी दी हुई है पहले वाले को। तो मैं यहाँ पे देखिए तीनों इनपुट फील्ड को चेक नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे चेक करूँगा केवल आईडी जिसको मैंने दी है 1। तो यहाँ पे हैज़ लगाएंगे आईडी के लिए और जो आईडी का नाम है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद डॉट ब्लर, मतलब जब इस एलिमेंट जिसकी आईडी 1 है जब इसको छोड़ा जाएगा तो क्या एक्शन परफॉर्म हो। मैं चाहता हूँ कि इसका जो बॉर्डर है या इसका जो बैकग्राउंड है, पहले वाले इनपुट फील्ड का जो बैकग्राउंड है वो कोई कलर ले ले। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए जरा। मैं यहाँ पे सबसे पहले दोबारा से फिर इस आईडी को टारगेट करूँगा और आईडी को टारगेट सेम वही कंडीशन, या फिर एक काम कर लीजिए। देखिए आपको यहाँ पे दोबारा से 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है, सिलेक्ट है 1, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिस भी लिख सकता हूँ। ओके, ये देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, दिस, और डॉट
CSS, ठीक है, CSS लगा देते हैं बैकग्राउंड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बैकग्राउंड, ठीक है, और बैकग्राउंड, फिर उसके बाद कॉमा, जो कलर चाहिए आपको, ठीक है, वो लिख दीजिए। अब ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है। मैं रिफ्रेश करूँगा पेज को। अभी देखिए, ये देखिए मैं अभी यहाँ पे क्लिक करके रखे हुए हूँ, ठीक है, कोई नाम इसमें डालूंगा या कुछ भी करूँगा, देखिए जैसे ही करूँगा उसके बाद जैसे मैं टैब करूँगा, ये देखिए जैसे मैंने टैब किया तो इसने क्या किया, जैसे टैब किया मेरा जो कर्सर है इस इनपुट फील्ड को छोड़ करके दूसरे इनपुट फील्ड पर पहुंच गया है और इसने चेक किया। देखिए अब चेक करने का मतलब ये नहीं है कि चेक क्या कर रहे हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि इस फंक्शन को हम ब्लड वाले फंक्शन को हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें ये चेक करना हो कि यूज़र ने कोई वैल्यू डाली है या नहीं डाली है, या फिर कोई भी कंडीशन हो, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने ये किया है कि जब यूज़र जंप करेगा तो CSS अप्लाई हो जाए। आप कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो भी कर सकते हैं, आप वैल्यू चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो आपको मैं एडवांस जब आएगा आगे तब आपको पढ़ाऊंगा, जब हम PHP सीखेंगे वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी हमने सिर्फ क्या किया कि जब यूज़र जंप करेगा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने यही किया है। अगर देखिए मैंने टारगेट किया है 1 को और मैंने ब्लर का फंक्शन यूज़ किया, जब 1 जो जिसकी ID है 1 उसको जब छोड़ा जाएगा तो उस 1 का, देखिए 1 की जगह मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस, क्योंकि इसी को सिलेक्ट किया हुआ है, इसी पर हम काम कर रहे हैं, इसी का हमें कलर चेंज करना था तो हम यहाँ पे दिस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पहले वाले इनपुट फील्ड को छोड़ते समय किसी दूसरे इनपुट फील्ड का कलर चेंज करना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि यदि इनपुट जब जिसकी ID 1 है उसको छोड़ा जाए तो मैं चाहता हूं कि तीसरा कलर चेंज हो, तो आप यहाँ पे ID लिख सकते हैं 3rd, देखिए जैसे ऐसे लिख सकते हैं हैज़ 3, ओके, ये लिख दीजिए। अब देखिए आप रिफ्रेश करिएगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो तीसरे वाले का कलर चेंज होगा क्योंकि मैंने टारगेट किया है तीसरे वाले को और उसका कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्ली ये समझ में आ गया कि ब्लर क्या है, कैसे काम करता है। तो सिंपली आपको ध्यान यही रखना है, ब्लर क्या करता है, जैसे ही किसी एलिमेंट से फोकस हटता है, जैसे ही वहाँ से हम जंप करते हैं तभी एक्शन परफॉर्म कराता है ब्लर फंक्शन। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।